दिल खुश हो गया आप आज से मिलके। ऐसा मैं फील कर रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे आना सफल हो गया। मैं नगारा टीवी कनाडा से लाइव लोग आपको देख रहे हैं कनाडा में। तो वो सज्जन पूरी जिंदगी संघर्ष, और मैं सल्यूट करता हूँ आपकी इस सादगी को, आपके खुलेपन को और इस जज्बे को। सर, बगैर शोशे की जिंदगी जिए तो सबसे अच्छा रहता है। शोशेबाजी करना मुश्किल काम है, बगैर शोशे के रहना बड़ा आसान काम है। तो देखिए, अब ये पड़ाव यहीं डल गया और टारगेट सभी का दिल्ली है, दिल्ली कूच। तो आगे क्या प्लान है? प्लान तो सरकार को बनाना है जी। हमारे तो लोग आते जा रहे हैं। राजस्थान बहुत बड़ा इलाका है, तो राजस्थान से आते आते 2-2 रात लोगों को लग जाती है, आ रहे हैं। और आज 14 का एक स्पेशल प्रोग्राम था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग मना रहे थे, तो आज प्रोग्राम करके खाली होंगे। फिर उसके बाद राजस्थान के काफी साथी इस तरफ जुड़ेंगे। कुछ हरियाणा के साथियों ने भी कहा हमारे लिए ज्यादा नजदीक है, तो वो भी इधर आएंगे। तो धीरे धीरे मजमा बढ़ता रहेगा। संकल्प पक्का है। हमने साफ कह दिया जिस दिन ਸਿੰਘੂ के किसान उठेंगे उसी दिन यहाँ से हम उठेंगे। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਾਡੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਚੀਕਾਂ ਪਵਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ये पंजाब का स्टाइल है बोलने का जी, मेरा स्टाइल नहीं है। मगर यहाँ पे है, टिक्के हैं, डटे हुए हैं, डेरा डाल के बैठे हैं। हाँ, सरकार बैरियर खोल दे तो दिल्ली चले जाएंगे। दिल्ली चले जाएंगे, ये बाकी नहीं तो यही है ना। नहीं तो यहाँ है टिक्के। मैं तो हैरान हूँ किन से पंगा ले लिया। जो दिन रात इसी जमीन से पैदा हुआ बंदा, उसको सड़क क्या खेत क्या। भाई, किसान से पंगा लेना ये बहुत मोदी जी को महंगा पड़ेगा। और मैं तो बार बार कह रहा हूं, जितना जल्दी कर लेंगे फिर भी सस्ते में छुट जाएंगे, जितना देर कर रहे हैं सौदा महंगा पड़ेगा। आपकी एक पोस्ट मैंने पढ़ी थी, वो मुझे याद आ गई कि आपने सर छोटू राम का एक कैप्शन डाला था कि जब वो आप अपने मुंह से बोले, मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा था कि और कोई व्यक्ति जो कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है वो कानून तोड़ता है, लेकिन किसान जब करता है तो वो सरकार की रीढ़ की हड्डी तोड़ता है, लगता है कमर तोड़ता है। चटकने लग गई। 32 साल के बाद ये नजारा देखने को मिल रहा है। 32 साल पहले 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, मैंने वो देखा था साहब। तब मैं यूनिवर्सिटी से जिस बाहर आया था, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो नजारा। दिल्ली में लाखों किसान आए थे। उसके बाद दूसरी बार ये नजारा है। मैं पंजाब के किसानों को सैल्यूट करता हूं, उनकी हिम्मत है। उन्होंने ज्योति जगाई है पूरे देश के अंदर। बाकी धीरे धीरे पहुंच रही है, लेकिन सब तरफ देखो। अब गुजरात से लोग आए हैं, मेरे सामने जो बैठे हैं गुजरात से। अरे बाप रे, ये जो गुजरात मॉडल आ गया। ये गुजरात मॉडल, बात करो आप उनसे जाके बात करो। अभी आप साथ चलें। सर, हम सिर्फ आपकी बातें सुन के यहाँ आए हैं, आपको मिल रहे हैं स्पेशल। यहाँ पर देखो 150-200 किलोमीटर आपके लिए घूमे हैं। आज हमें बहुत बकर महसूस हो रहा है, हम यादव जी के साथ हैं। बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू सर, मेहरबानी। सो जुगेंद्र जी, उनसे जाके मिलो, बात नहीं नहीं, आपके साथ, आप भी साथ चले ना। भाई साहब, मैं 1 मिनट आ रहा सर। बंद कर ला, दोबारा बंद कर। आप भी यहीं पे? अच्छा अच्छा। थैंक यू ब्रदर। यह आपको दिखाना चाहूंगा गुजरात मॉडल सड़कों पर। अरे यार, ये तो प्राप्ति थी। गुजरात किसान सभा, गुजरात किसान सभा, ये कनाडा के टीवी से साथी हैं। ये गुजरात का मॉडल देखना चाहते हैं और आपसे समझना चाहते हैं। नमस्कार जी। एक मिनट बात कर जी, तो आप भी आइए। यादव जी, जुगेंद्र जी आइए प्लीज। ओके, हाँ प्लीज उनसे कर ले, बाद में मैं आपसे फिर एक इंटरव्यू करूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डाया भाई गजेरा है। मैं गुजरात किसान सभा का प्रेसिडेंट हूँ और किसानों का हर रोज ये काम करता हूँ मैं किसानों। और खास बात तो ये है कि गुजरात का जो एक सरकार के हिसाब से गुजरात में ये है, गुजरात में है, गुजरात मॉडल है। वास्तव में गुजरात का जो किसान है वो देश के किसान से अलग नहीं है। उसकी जो हालत देश के किसानों की है, वही हालत गुजरात के किसानों की। जो मैंने मॉडल की बात सुनी थी, उससे कुछ अंतर नहीं आया? कुछ अंतर नहीं है। गुजरात में आज साहब आपको मैं बता दूं कि 2020-21 में जो 19-20 का जो गेहूं हुआ था, 19-20 का गेहूं MSP पे 1% भी नहीं खरीदा। टोटल 1% भी नहीं खरीदा। दूसरी बात बता दूं कि अपने प्रधानमंत्री सभी स्टेट में जाके गुणगान गाते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों का भला होगा, ये होगा।
ये साल गुजरात में इतनी बारिश होने के बावजूद किसानों को 2 साल से बीमा नहीं मिला, और ये साल ये फसल बीमा योजना बंद कर दी। मुझे एक कहावत याद आ गई, शायद मेरा प्रधानमंत्री गुस्सा कर जाए, अंधेर नगरी गंडू राजा। सही है, सही है, सही है। मेरी बात सुनिए, एक बात मैं आप सबको चौंकाने वाली बात जो करना चाहता हूँ, गुजरात के किसान नहीं आते, गुजरात के किसान संतुष्ट है, ये बात गलत है। आज गुजरात में जब से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है तभी से 144वीं धारा लागू पड़ गई, और 144वीं धारा आज भी 4 आदमी को इकट्ठा नहीं होने देते, ये तो अलग बात है। हमारे 6 तारीख को गुजरात के 17 संगठन मिले थे, और ये 17 संगठनों ने एक समिति बनाया जिसका नाम गुजरात खेडूत संघर्ष समिति बनाया है, और उसने नक्की किया था कि जो 8 तारीख का भारत बंद का प्रोग्राम है, और प्रोग्राम में पूरा गुजरात बंद रहे, और हमने ऐलान किया। दूसरा, हमने 10 तारीख का धरना किया था, नक्की किया था, और 11 तारीख को गुजरात के गांधीनगर में संसद करने का, किसान संसद करने का बात बोला था। तो हमारी बात लोगों ने, किसानों ने झील ली, और पूरा गुजरात के 239 तहसील में से 213 तहसील में बंद का 90% 100% असर हुआ। और अच्छी बात है, हर किसान अपनी खेत पैदावार मार्केट में लेके नहीं गया था, और किसानों ने भी बंद रखा। मार्केटिंग यार्ड के सब व्यापारी धंधे से अलग रहे, उसने भी वो कहीं किया था। तो ये प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं गुजरात मॉडल की, गुजरात मॉडल है ही नहीं। गुजरात मॉडल में ये अगली साल 2019-20 में 5300 स्कूलें बंद कर दी, प्राथमिक स्कूल, और ये साल इसका आंकड़ा 600 आंकड़ा पहुंच गया है। 6000 प्राथमिक शालाएं बंद कर दी या मर्ज कर दी। 3 साल में, 1 साल चलेगी, 2 साल बंद हो जाएगी। इस तरह से हाई स्कूल है, 2800 हाई स्कूलें बंद कर दी है। समझिए कैसे विकास, कैसा विकास मॉडल, क्या बात करते हो। गुजरात में आज कोरोना में लोग हैरान परेशान हुए, बहुत से लोग मरे हैं, आंकड़े नहीं दिए हैं, सच्चे आंकड़े नहीं दिए हैं। सूरत के स्मशान गृह में जब पत्रकार लोग पहुंच के जब आंकड़ा निकाला, तो सूरत के स्मशान गृह के अगल बगल में पुलिस लगा दी और किसी को जाने की इजाजत नहीं दी। ये बात है, आंकड़े भी सच्चे नहीं देते हैं कि गुजरात में कितने कोरोना हुआ, कितना कोरोना से मरे हैं। अब मुझे लगता है कि 2014 में कि भारतीय लोगों से कोई भारी भूल तो नहीं हो गई? भूल तो हुई है, बहकावे में सब लोग आ जाता है। जैसे नशे में कोई गुनाह कर देता है, उसी तरह हमारे देश की जनता ने भी एक गुनाह कर दिया है, इसके बहकावे में आके वोट दे दिया है कि देश में भला हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये 2019 में जो आई इलेक्शन में लोगों ने वोट दिया, तो ये कानून के लिए वोट नहीं दिया था, ये कानून के लिए वोट नहीं दिया था, ये बात है। तो सरकार जो मांगते नहीं है वो देती है। हमने तो मांगा नहीं था, किसानों ने कभी नहीं मांगा कि भाई तुम ये करो, एमएसपी का कायदा लाओ, ये कायदा लाओ, वो कायदा लाओ। और ये जो कानून लाए हैं, ये कानून टोटली किसानों को बर्बाद करने वाला कानून है, एसेंशियल कमोडिटी है। तो मैं आपको रोक रहा हूँ, वो बोलते हैं कि किसानों को वर्ग लाया जा रहा है, उनको अकल नहीं है, ये कांग्रेस का किया आंदोलन है। मेरी एक बात सुनो, कांग्रेस अकल नहीं है ऐसी बात बोलना, मैं सरकार को ज्यादा गुनहगार मानता हूँ। क्योंकि जो लोग प्रधानमंत्री वाराणसी में बोल रहे थे कि गंगा जैसा पवित्र मन से हमने ये कानून बनाया है, तो ये कानून बनाया है पवित्र मन से, तो ये लोग आए हैं, तो क्यों कौन आए? किसान लोग तो आए हैं। ये समझ नहीं पाए तो कैसे आए? किसान लोग ही आए हैं। कोई भी राजनीति होती है, राजनीति में समर्थन तो होता है। जो गलत बात होती है, कांग्रेस समर्थन करे, सीपीएम करे, एलडीएफ करे, राजद करे, कोई भी, आज तक बीजेपी वालों ने सभी आंदोलनों में समर्थन किया था, तो क्या राजनीति हो गई थी? राजनीति में तो होता है। किसान की समस्याएं बहुत सी हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आते शुरू कहाँ से किया जाए। और जब से मैं भी किसान परिवार से हूँ, और ऐसा कोई दिन नहीं है कि पूरे भारत का किसान चैन से सोता हो। उसकी जो डेट की जो स्टोरी है वो जन्म से लेके उसके एंड तक रहती है। आप एक बहुत पढ़े लिखे और सज्जन आदमी में मालूम होते हैं, तो आपकी नजर में इन सबका क्या समाधान है? सबका समाधान
एक है, पूरे देश में जब किसान लोग आत्महत्या कर रहे थे तब देश में किसान संगठनों ने मांग रखी थी कि आत्महत्या बंद करने के लिए कोई ऐसा सरकार आयोजन करे कि जिसके हिसाब से किसान लोग जो आंदोलन आत्महत्या कर रहे हैं वो बंद कर दे। तो उसके हिसाब से स्वामीनाथन समिति की रचना हुई थी। स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिपोर्ट पेशकश की वो कांग्रेस के यूपीए गवर्नमेंट में की थी, वो उसमें सभी प्रकार का प्रावधान रखा है और किसानों को सही दाम मिले और जो लागत होती है उसका 1.5 गुना दाम मिले तो ही किसान, अगर किसान परिवार काम करता है, लागत जो होती है तो बाकी का जो जीवन जो है वो कहाँ से कर पाएगा। जीवन के लिए मुनाफा तो चाहिए, इसलिए स्वामीनाथन समिति ने कहा था कि 1.5 गुना दाम मिलना चाहिए। वो रिपोर्ट आए हुए कितने साल हो गए? वो रिपोर्ट आई उसको तो 2000 आज एक समझ लो कि रिपोर्ट लागू की, रिपोर्ट तो 2008 में आ गई थी, लागू किया था 2014 में। लेकिन ये सरकार ने जब चुनाव लड़े थे, मोदी जी ने पूरे देश के 300 चुनाव सभाओं में बोला था कि हम आएंगे तो स्वामीनाथन समिति का रिपोर्ट जो है, स्वामीनाथन समिति का रिपोर्ट है वो लागू करेंगे। स्वामीनाथन समिति सरकार बन गई, बाद में स्वामीनाथन समिति का रिपोर्ट लागू करने से सरकार को ये दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी करके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा कर दिया और ये कानून हम लागू नहीं कर पाते। ये स्पष्ट रूप से मोदी जी ने बोला है, मोदी जी के कृषि मिनिस्टर ने बोला है। तो कैसे, सच्ची बात यह है किसानी में जो रोजगारी है वो किसी में नहीं है। आज देश की 60% आबादी किसानी में रोजगारी लेते हैं। अगर ये किसानी बर्बादी हो जाएगी, खेती बर्बाद हो जाएगी तो रोजगारी लेने कहाँ जाएंगे? ये तो परेशान है। कृषि प्रधान देश है हमारा, कृषि के बिना इस देश का बनेगा क्या? कृषि के बिना ये देश में कुछ नहीं बनेगा, अराजकता होगा और ये देश में युद्ध जैसा माहौल होगा। कोई आदमी भूखा मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है, सभी को जिंदगी जीना है, शांति से जीना है और मेहनत करके कमाने का है। ये किसान लोग कोई मेहनत किए बगैर कोई कमाने की बात नहीं करता, हमको ये दे दो हमको वो दे दो ऐसी बात नहीं करता है। जो उसको चाहिए वही मांगते हैं। लेकिन सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को कितनी राहत देती है, कितने लाख करोड़ों रुपये की उसको टैक्स में राहत देती है, लेकिन किसानों को कोई राहत ये सरकार देना नहीं चाहती। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि किसानों का आवाज जो देश में से उठना चाहिए, ये इतना आवाज बड़ा हुआ नहीं है। अभी समझ लो कि लास्ट 5 ईयर से देश के किसानों में जो नीतियां लागू हुई है उसके हिसाब से किसानी में बड़ी दिक्कत आ रही है। आज हर रोज 2000 किसान अपनी किसानी छोड़ रहे हैं, 2000 किसान अपनी जमीन बेच देते हैं और किसानी खत्म कर देते हैं। तो ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, अपघात का, आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो ये इतने बड़ा तादाद में बसने वाला, गाँवों में बसने वाला किसान जिसकी रोजगारी किसानी है तो कैसे जी पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप गुजराती हैं, गुजरात में प्रधानमंत्री लेके कोई मैसेज? गुजरात में प्रधानमंत्री गुजरात હું માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીને નિવેદન કરું છું કે આ તમે જે કાયદાઓ બનાવ્યા છે એ કાયદાઓ ખેડૂત વિરોધના છે એવું તમામ દેશના ખેડૂતો માને છે અને અમે ગુજરાતના ખેડૂતો પણ માનીએ છીએ અને અમે એટલા માટે આજે દિલ્હી આવ્યા છીએ તો આ કાનૂનના વિરોધમાં। चलिए, आपने सुना कि हाँ बिल्कुल, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और जैसा कि बहुत बड़ा रोष किसानों में है और ये रोष डे बाय डे बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूँ और इस रोष को सरकार को समझना चाहिए ताकि ये जो मेहनत कश इंसान। नमस्कार, मैं दलजीत सिंह, नगारा टीवी कनाडा से। जी कनाडा से आपका लाइव चल रहा है। आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। अमराराम। कहाँ से आप? मैं राजस्थान से हूँ। 4 दफे 93 से लेके 2013 तक 20 साल तक विधानसभा में रहा हूँ। अभी अखिल भारतीय किसान सभा का 4 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष था, अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और बड़े आंदोलन हमने, रावड़ा गढ़साना का आंदोलन जीता है 8 की शहादत दे करके। 8 किसान
रावड़ा गढ़साना का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जब एक दफा नहीं बार बार कर्फ्यू तोड़ा है। ऐसा क्यों है कि बॉर्डर पे भी हमारे बेटे जाएं, जी सड़कों पे भी हमारे बेटे आए, बुजुर्ग आए? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? बिल्कुल, बुजुर्ग ही नहीं आ रहे हैं, हमारी माँ बहन आ रही हैं, बच्चे आए हुए हैं। आप देखिए यहाँ 600 किलोमीटर से रावड़ा गढ़साना से ट्रैक्टरों में बैठ करके हमारी माँ बहन बेटी बुजुर्ग 80-85 साल के देश की सीमाओं पे दुश्मनों की गोली सीने में हमारे बेटे और भाई खाते हैं, और इस देश के 130 करोड़ लोगों के लिए अन्न पैदा करते हैं। उनको तबाह करने के लिए, उपभोक्ता को और व्यापारी को तबाह करने के लिए कानून लेके आए हैं और कह रहे हैं किसानों की खुशहाली के लिए। हमें नहीं चाहिए खुशहाली। देश का हर छोटे से बड़ा किसान संगठन आज इन कानूनों को वापस कराने के लिए सड़कों पे है। आज 19 दिन हो गए, कम नहीं होते इस सर्दी में, और मोदी और खट्टर की सरकार ने तो इस सर्दी में पानी ठंडे पानी से नहलाया है, अश्रु गैस छोड़ी है, उसने कोई बाकी नहीं छोड़ी, सड़कें खोद दी, किसान दिल्ली की तरफ नहीं आए। मैं समझता हूँ फिर भी धैर्य से 19 में तमाम उन किसान भाइयों को, बहनों को, बच्चों को धन्यवाद देता हूँ कि फिर भी 19 दिन से शांतिपूर्वक इस सर्दी में, कड़कड़ाती सर्दी में वो बैठे हुए हैं। मोदी जी से मेरा निवेदन है कि वो किसानों की इस का धैर्य का परीक्षा न ले। जो उन्होंने अपने वादे किए थे मैनिफेस्टोज में 2014 में स्वामीनाथन, एक भी नहीं किया। अगर वो लागू हो जाए तो जो हमारे भाइयों की, बुजुर्गों की आत्महत्याएं कर्ज की वजह से आदमी मरता है डिमोरलाइज होकर, क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट हल है? स्वामीनाथन नहीं, अब तो जो कुछ मिल रहा था उसको छीनने का कानून आ गया। वो तो मुझे जो मैं सभी बॉर्डर कवर कर चुका हूँ जी, और किसान मैंने पहली बार देखा है अपने ये 52 साल की उम्र में कि कश्मीर टू कन्याकुमारी भारत एक हो गया। मैंने पहली बार देखा है। बिल्कुल। वो तो आप करने नहीं दोगे, मुझे लग रहा है कि नहीं करने दोगे, उसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं है। मैं हर समाज के, हर स्टेट के बंदे से मिल चुका हूँ, लेकिन समस्या हमारी वही है क्योंकि एमएसपी पंजाब में थी, आत्महत्या वहां भी थी, परेशानी वहां भी थी। आपके पास एमएसपी नहीं है, परेशानी आपकी भी है। खेती हम छोड़ने वाले नहीं है। आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, सुलझे हुए नेता है। हमारी समस्याओं का हल क्या है? हमारी समस्याओं का हल केवल अब संघर्ष से होगा, और वो संघर्ष मैं तो कहना चाहता हूँ इस देश का किसान और मजदूर 26 तारीख को इस देश का तमाम मजदूर जिनके 40 कानून उनकी सुरक्षा के लिए थे, मोदी जी ने उनको समाप्त कर दिया। लेबर लॉज 40 लेबर लॉज जो थे, चाहे वो समय का हो, चाहे दुर्घटना का हो, उनकी तनख्वाह का हो, 40 कानूनों को समाप्त करके 4 संहिता। ये देश किस तरफ चला है? देश कंपनियों की दलाली की तरफ मोदी जी पूरा देश, बैंक, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, हवाई अड्डा, रेल, सब कुछ कंपनियों के हवाले। मतलब मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अंग्रेजों की गुलामी करती थी। जब इस देश का नौजवान और पंजाब के भाई सबसे ज्यादा फांसी पे झूलने वाले, सबसे ज्यादा जेल में जाने वाले, और आज वो नेतृत्व कर रहे हैं। मैं समझता हूँ फिर आज देश है हमारा, देश है हमारा, खून बहाया बहाएंगे हम, देश है हमारा है। लेकिन धैर्य की परीक्षा मोदी जी नहीं लें, अभी भी समय है। मैं आपको बता दूं, खैर मेरा ये नहीं, मैं एक एंकर हूँ, नहीं बताना चाहिए। हमने जैतों का बाग और गुरु का बाग और जैतों का मोर्चा भी अंग्रेजों का जेला है, शांति से गोलियां खाई हैं। जलियांवाला बाग भी हमने जेला है। नहीं, सब जेला है। अब तो देखेंगे, वहां जाके भी मार हमारा तो ये है, हम बदला लेना भी जानते हैं। हाँ बिल्कुल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। करेगी, हम जाओगे कितनी यहाँ से? ना सरकार, मरेंगे, गोली सीने में खाएंगे, पीठ में नहीं खाएंगे। में जा सकती है, 8 ये रे गोली लगा हुआ ही है रावड़ा गढ़साना में। गोली जेली कब? 2004 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 8 तो शहीद हो गए, ये गोली लगा हुआ ही है, आर पार हो गया। जिंदा शहीद है जी अपने आपके जज्बे को सलाम। तो मैं देख रहा हूँ एक बुजुर्ग हैं, बापू जी। बापू जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कदोड़मल बगड़िया, सीकर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं भारत से 105 किलो भारत का मैं सबसे दुखी आदमी हूँ। क्यों दुखी हूँ कि मेरे किसान भाई अनाज अन्न पैदा करने वाले आज सड़कों पर ऐसे देख रहे हैं, भिखारी की तरह बैठ रहे हैं। सरकार उनकी सुन नहीं रही है। क्या इन किसानों ने बुरा थोड़ा किया? ये तो हमेशा दूध और रोटी और उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, वो कमरों में बैठे हैं, हवा खाते हैं, दूध पीते हैं,
और कानून हमारे पे चलाते हैं। ये कहाँ लिखा? मोदी ने झूठ बोल के सरकार ले ली हमारे से, हमारे किसानों को झूठ बोल बोल के मैं तुमको ये करूँगा, तुमको ये करूँगा, रेलवे ये ले लिया, बैंक ये ले लिया, LIC ये ले लिया। वो तो कह रहे हैं कि हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? हवाई जहाज को ले लिया, सबको ले लिया, बिका दिया धीरे धीरे। अब मैं खुद मेरे मन में है ये चीज़, मैं इसलिए मेरा जबरदस्त सबसे ज़्यादा मेरा आक्रोश है। घरवाले ने मना किया लेकिन मैं जाऊंगा, सर्दी में मरूंगा। मैं उन सब भाइयों को पहला आदमी हूँ मरने वाला। मेरा बड़ा दर्द हो रहा, ये आदमी सारे दुख पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? उस मोदी कारण, उस पैसे वालों ने 10 आदमी को सारा ठेका दे दिया। क्यों दिया? 10 आदमियों को सारा ठेका दे दिया। किसने कहा इस ठेका देने का? क्या वही जिएंगे? हम नहीं जिएंगे। कितने साल हो पूरी दुनिया के अंदर किसान पैदा करता, खिलाता, और उसके बच्चे पुलिस में और वो भर्ती, वो उनकी सेवा करते हैं, वो आराम से बैठे रहते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ? शायद ये इबारत हमने लिखी है। अंगूठा तो हमने दबाया था बापू। नहीं, हमने नहीं दबाया। हमने तो नहीं दबाया, हमारे भाइयों ने दबाया। हमने नहीं दबाया, हमने नहीं दबाया। 15 लाख नहीं दिया। लगाएंगे। 15 लाख वो मैंने भी दबाया है, मैं तो मानता हूँ। झूठा वो पाखंडी आदमी है। देश की जनता ने देश की जब वो बुला लिया, वो देखो क्या था कि शेर भी बुढ़ाई में आ जाता। एक बकरे को बांध दिया जाता पिंजरे के अंदर, तो शेर वो खाने के लिए वो जाता और वो उस पिंजरे में बंद हो जाता। कहे बताया? उसने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, केंद्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा तो देश हिंदुस्तान में अच्छा दिन देखने को मिलेगा। लेकिन आज वो बुरा दिन देखने को मिल रहे हैं। जो हमारा घर छोड़ के आज 300 400 किलोमीटर उनकी 12 मील रहे भारतीय जनता पार्टी के देश का प्रधानमंत्री और साकी। क्यों? बुरे दिन आपने बोला है ना। अच्छे दिन की जगह बुरे दिन आ गए। सही कहा। सही बात है, अच्छे दिन नहीं आए, बुरे दिन आ गए। हमारे तो पुराने दिन लौटा दे मोदी जी, 6 साल पहले वाले। रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स कर। वो देखो, मैं तो देखो इनके हौसले देखो, ये हंस रहे हैं यार। इनको कौन डराएगा? लड़ने आए हैं। इनको कौन डराएगा यार? इनके हौसले को, जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि इनको कौन हराएगा। सो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਬੇਵਾੜੀ ਪੁਲਿਸ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਟਰੱਕ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ। ਹਾਈਵੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਵਾੜੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜਸਥਾਨ में आपका स्वागत है। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਨਗਾਰਾ TV ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ।